हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास पॉलिटी की जो कि क्लास 6वीं क्लास है। मैं आपको पिछली 5 क्लासें करवा चुकी हूँ। देखिए, आप अच्छी लगे तो भी बताना, नहीं भी लगे तब भी बताना, ठीक है। आइए चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858, कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश ताज का शासन लागू। बीओडी और बीओसी को समाप्त करके गृह सरकार की स्थापना की। गृह सरकार 15 सदस्य एक परिषद बनाई। भारत सचिव का पद बनाया गया प्लस कार्यकाल। राज्य सचिव, कैबिनेट मंत्री, ब्रिटिश सरकार। पहले भारत सचिव हैं एडवर्ड स्टैनली, दूसरे भारत सचिव हैं चार्ल्स वुड। वेतन भारतीय राजस्व से 1919 एक्ट से ब्रिटिश राजस्व। 1935 में भारत परिषद समाप्त। 1947 में भारत सचिव पद शुरू। ठीक है, आइए। भारत का गवर्नर जनरल अब कौन होगा? वायसराय होगा। कौन? कैनिंग। 1848 से 56 तक कौन थे? डलहौजी जी नहीं। 1856 से 62 तक थे कैनिंग। तो वे कौन हो गए अब? वायसराय। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। मिंटो पार्क, प्रयागराज, यमुना नदी के किनारे। भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा। आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया गया। वायसराय प्लस 5 सदस्य, कार्यकारिणी सरकारी सदस्य। वह 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकते हैं। कार्यकाल 2 वर्ष का। गैर सरकारी सदस्य विधि बनाने में सहायक आधे भारतीय होंगे। यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया। कौन कौन से? पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह को, बनारस के राजा ईश्वी प्रसाद नारायण को, सर दिनकर राव को। ठीक है। वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई। परिषद की सहमति जरूरी नहीं है। प्रांतीय नियंत्रण, यूपी नए प्रांत का गठन होगा। प्रांत सीमा में परिवर्तन, प्रशासकों की नियुक्ति। प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। शर्त थी वायसराय की स्वीकृति जारी। विकेंद्रीकरण का आरंभ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, बताना पड़ेगा कि कब विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ। तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। 1862 में सबसे पहले बंगाल में की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कैनिंग ने। VIC प्लस 5, EXC 6वां, PWD प्लस 1874। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व, कानून, सैन्य। भारत परिषद अधिनियम 1892 डॉल्फिन योजना पर आधारित। विधान परिषद केंद्र एवं प्रांत में सीटों की संख्या में वृद्धि हुई। पहले 6 थी, अब 12, वृद्धि 10/6 हो गई। प्रथम बार निर्वाचन अप्रत्यक्ष, गैर सरकारी सदस्य। बजट पर बहस, प्रश्न पूछने की शक्ति। 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी प्रश्न पूछने पर। जैसे यदि आपको प्रश्न पूछना है तो 6 दिन पूर्व बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। अनुपूरक प्रश्न पूछे जाएंगे और ये भी नहीं है कि आपको जवाब मिलेगी, जवाब बाध्य नहीं है। गैर सरकारी सदस्य, फिर मनोनयन, फिर नगरपालिका, फिर विधानसभा। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे कहते हैं माल मिंट्रो सुधार। वायसराय थे। राज्य सचिव, भारत सचिव। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम खाई, नरम दल और गरम दल गैप। उद्देश्य था आधे गैर सरकारी। हिंदू मुस्लिम खाई, नरम दल, गरम दल, इसमें गैप था। इन लोगों का उद्देश्य था 1909 के तहत। परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ, लेकिन सीमित मताधिकार, कार संपत्ति को अधिकार। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। पिछला नहीं था, आपने देखा कि पहले ये पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जा सकते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल की व्याख्या। प्रथम बार अधिकार किसको? मुस्लिमों को। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। प्रथम वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल।
कौन थे? सत्येंद्र पी सिन्हा। भारत सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल, कौन कौन? केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलगामी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी 6वीं क्लास समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर दिल या जो आपको अच्छा लगे वो लिखना और बताना कैसी लगी। और ठीक है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, ओके।